गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नारायण सुतार गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस बीएससी सेकेंड ईयर क्लास के सब्जेक्ट बॉटनी के एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस लेक्चर का पार्ट ए का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी समझिए और फिर इस वीडियो को देख करके अपने टॉपिक को रेगुलर कीजिए। विद्यार्थियों, एक टॉपिक का वीडियो अपलोड किया था क्लासिफिकेशन के आधार पर, वो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन था। अब अगले वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन की एक और टाइप्स को पढ़ा जाएगा, एंगुलर और पेंट्रल को। इसलिए आप लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। इस चैनल पर वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के नीचे प्रदर्शित आइकॉन बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आगामी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट सेकेंड को। पुष्पक्रम का एक भाग पहले पढ़ चुके हैं। उसमें पुष्पक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया था, असीमाक्षी प्रकार का, ससीमाक्षी प्रकार का और तीसरा स्पेशल प्रकार का। आज हम इस लेक्चर में केवल एक टाइप्स असीमाक्ष पुष्पक्रम को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। असीमाक्ष पुष्पक्रम उसको कहते हैं जिसमें पुष्पदंड की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। इस पुष्पदंड पर तलाभिसारी क्रम में अथवा अग्राभिसारी क्रम में एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प उपस्थित होते हैं। क्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अग्राभिसारी क्रम का मतलब हुआ कि इस पुष्पदंड की लंबाई में बढ़ती हुई एक नया पुष्प इस भाग तक विकसित हुआ। उसके बाद में नए विकसित होने वाले पुष्प पहले से उपस्थित पुष्प वृंत के ऊपरी भाग पर विकसित होते हैं, तो इसको नाम देते हैं अग्राभिसारी क्रम। यदि ये स्थिति जस्ट विपरीत हो जाए, अर्थात पहले कोई पुष्प अग्रभाग में लगा था, इसके बाद में नया विकसित होने वाला पुष्प इसके नीचे वाला भाग अर्थात तल में विकसित होता है, तो उसको नाम देते हैं हम तलाभिसारी क्रम। तो ये परिभाषा हुई असीमाक्ष पुष्पक्रम की। विद्यार्थियों, असीमाक्षी पुष्पक्रम को उसमें पाए जाने वाले पुष्पदंडी या पुष्पावली वृंत की संरचना के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, ऐसे असीमाक्ष पुष्पक्रम जिसमें लंबे पुष्पदंड हो, ऐसे पुष्पक्रम जिसमें छोटे पुष्पावली वृंत या पुष्पदंड उपस्थित हो, और तीसरे चपटे अथवा डिस्क लाइक पुष्पावली वृंत उपस्थित हो। लंबे पुष्पदंड युक्त असीमाक्ष पुष्पक्रम के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के हैं। पहला असीमाक्ष, दूसरा यौगिक असीमाक्ष, तीसरा कणिश, चौथा कणिशिका, मंजरी और स्पेडिक्स। कुल कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के। छोटे पुष्पावली वृंत युक्त असीमाक्ष पुष्पक्रम में 3 प्रकार की संरचना है, समशिख, पुष्पचक्र और यौगिक पुष्पचक्र। जबकि चपटे पुष्पावली वृंत में केवल एक प्रकार का पुष्पक्रम रखा गया है, वो है मुंडक प्रकार का। अब हम एक एक पुष्पक्रम को उसके चित्र और उदाहरण सहित व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। पहला पार्ट है असीमाक्षी पुष्पक्रम। ऐसे असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसमें सवृंत अर्थात पुष्पवृंत उपस्थित हैं और द्विलिंगी पुष्प जो सवृंत प्रकार के हैं, यदि वो अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हो तो हम ऐसे पुष्पक्रम को नाम देते हैं असीमाक्ष। ऐसा सामान्य तौर पर रेफेनस सटाइवा, सरसों या मल्टासकेसिया और क्रोटोलेरिया जैसे पादपों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यदि एग्जाम के अंदर आपको असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में पूछा जाता है, तो ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पावली वृंत सरल सुदृढ़ित हो और उस पर द्विलिंगी सवृंत पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, तो उसको हम असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना होता है, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। सेकेंड आता है यौगिक असीमाक्ष या पेनिकल। जब
पुष्पदंड शाखित हो जाता है। एक पुष्पदंड था, वो अलग अलग शाखाओं के अंदर विभक्त हो गया, और प्रत्येक शाखा पर यदि असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम उपस्थित हो या पुष्पक्रम हो तो हम इस संरचना को नाम देते हैं यौगिक असीमाक्ष। एक से अधिक प्रकार के असीमाक्ष का एक समूह होता है। तो इसमें मुख्य पुष्पदंड को पेडिकल या पुष्पदंड कहते हैं, लेकिन इसके बाद में विभक्त विभिन्न शाखाओं को रेकिला कहा जाता है। ऐसा गुल्म या युक्का के अंदर देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार का असीमाक्षी पुष्पक्रम है, उसको कणिश या शुक्की प्रकार का, तो इसको स्पाइक कहते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पदंड अशाखित होता है, लंबा होता है, दीर्घित होता है, लेकिन इस पर पुष्प जो स्थित होते हैं वो ग्रेविसाई क्रम है और द्विलिंगी है, लेकिन अवरंत प्रकार के हैं। ऐसे पुष्पक्रम को नाम देते हैं कणिश प्रकार का, जैसे चौलाई, अमरैंथस, लटजीरा, एक्कारेंथस, पाइपनाइग्रम, काली मिर्च के अंदर इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। हम कणिश या स्पाइक और रेसिमो से असीमाक्ष का कंपैरिजन करें तो दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि कणिश के अंदर पाए जाने वाले पुष्प हैं वो अवरंत प्रकार के हैं, जबकि असीमाक्ष के अंदर पाए जाने वाले पुष्प अवरंत सवरंत प्रकार के हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, जिसका कंसेप्ट याद रखते हैं तो हमें इसके बारे में लिखने में थोड़ी सी सहायता मिलती है और हम ये कन्फ्यूज नहीं होते हैं कि कणिश क्या हुआ है और असीमाक्ष क्या हुआ है। अगला पुष्पक्रम का प्रकार है स्पाइकलेट अथवा कणिशिका या शुक्की प्रकार की। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत हैं वो शाखित प्रकार का होता है। जितनी भी शाखाएँ होती हैं सब वो स्पाइक के समान संरचना युक्त होती है, और इसमें जब शाखाएँ अधिक होती है तो छोटी शाखाओं को स्पाइकिका कहते हैं, जैसे गेहूँ के अंदर पाई जाती है। अब इस स्पाइकलेट का जो मुख्य अक्ष होगा वो रेकिला कहलाता है। इस रेकिला पर तीन प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम ग्लूम कहते हैं। नीचे के दो स्ट्रक्चर या ग्लूम होते हैं वो स्टेराइल प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर 1 ग्लूम, स्टेराइल ग्लूम, और ये स्टेराइल ग्लूम नंबर 2। कुल 3 पाए जाते हैं, उसमें से नीचे वाले 2 होते हैं वो स्टेराइल प्रकार का होता है, लेकिन श्रेष्ठ एक ग्लूम होता है वो फर्टाइल प्रकार का होता है। अब फर्टाइल प्रकार के ग्लूम के कक्ष से फ्लावर निकलने के कारण इसको फ्लावरिंग ग्लूम भी नाम देते हैं। इसके कक्ष से निकलने वाले इस स्ट्रक्चर को फ्लावर कहते हैं। इस फ्लावर या फर्टाइल ग्लूम के विपरीत भाग पर निकलने वाली इस छोटी सी संरचना को पेलिया या सलीकिका कहते हैं। फर्टाइल ग्लूम और पेलिया दोनों ही इस फ्लावर को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। रेकिला के साथ में एक झिल्लीनुमा संरचना और पाई जाती है जो कि लेमा कहलाती है। स्टूडेंट्स, पेलिया ही वो सहपत्र का रूपांतरित भाग है। इस फर्टाइल ग्लूम के आधारीय भाग से निकलने वाली संरचना को फ्लावर कहते हैं, जो कि छोटे और द्विलिंगी प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें वृंत प्रचंड होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम विट्रिटिकम एस्टिवम में देखने को मिलता है अथवा साइनोडोन डेक्टिलॉन में मिलता है। ये कणिशिका अथवा स्पाइकलेट के बाद में नेक्स्ट है अपना कैटकिन। इसे हिंदी में मंजरी या कैटकिन, नतकणिश कहते हैं। इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत दुर्बल लटका हुआ होता है। इसकी संरचना ठीक स्पाइक के समान होती है। स्पाइक उर्दू प्रारूप में होता है, जबकि कैटकिन है वो लटका हुआ होता है। उसका मुख्य कारण है इसका पुष्पदंड दुर्बल होता है। इस पुष्पदंड पर अवरंत या अवरंतहीन एकलिंगी पुष्प पास में सघनता से उपस्थित होता है। पुष्प सघन रूप से एक दूसरे के पास में पाए जाने के कारण पुष्पक्रम, संपूर्ण पुष्पक्रम है वो एकल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है। विद्यार्थियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कैटकिन में या मंजरी में पुष्प एक एक नई झड़ करके संपूर्ण पुष्पक्रम एक साथ झड़ता है। ऐसे मोरस के अंतर्गत
अथवा बिट्यूला भोजपत्र में देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस का अगला प्रकार है जो असीमाक्षी पुष्पक्रम के अंतर्गत आता है, उसको नाम देते हैं स्पेडिक्स। इस प्रकार के पुष्पदंड में पुष्पदंड लंबा और मांसल होता है, जिस पर एक लिंगी पुष्पक्रम सघनता से विन्यासित होते हैं। एक लिंगी पुष्पक्रम उपस्थित होने के कारण विशेष स्ट्रक्चर बनती है, जैसे इस पुष्पदंड पर शीर्ष भाग की ओर मेल फ्लावर, आधारीय भाग की ओर फीमेल फ्लावर होता है, जबकि दोनों के मध्य स्टेराइल फ्लावर उपस्थित होते हैं। ये स्टेराइल फ्लावर विकसित नहीं होने के कारण एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। पुष्पदंड का अग्रभाग एक लंबे पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को अपेंडिक्स कहते हैं। इस पूरे पुष्पदंड युक्त संरचना पर, जिसमें पुष्प लगे हुए, पूरी संरचना पर रंगीन अथवा हरे रंग का शैपपत्र इसको चारों तरफ से लपेटे रहते हैं। ये शैपपत्र मांसल संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इन्हें स्पेत कहते हैं। स्पेत। ऐसे पुष्पक्रम सामान्य तौर पर जिया मेज या डेट पाम के अंदर देखने को मिलते हैं। मक्का के जब भुट्टे को हम देखते हैं तो वो इसका एक पुष्पक्रम है। उसके हरे रंग के पत्र को बाहर निकालते हैं, वो इसके शैपपत्र हैं, स्पेत कहलाता है। उसके आंतरिक भाग पर, ऊपरी भाग पर एक वाइट कलर की डंठलनुमा संरचना होती है, वो अपेंडिक्स कहलाता है। उसके नीचे फ्लावर स्थित होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे असीमाक्षी पुष्पक्रम के वे प्रकार जिसमें पुष्पदंड लंबा होता है। अब हम देखेंगे छोटे पुष्पक्रम युक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम। जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया था, छोटे पुष्पावली व्रंत युक्त असीमाक्ष पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं: समचिक, पुष्पचक्र और यौगिक प्रकार के। यौगिक पुष्पचक्र समचिक या कोरियम प्रकार के असीमाक्ष पुष्पक्रम में पुष्प द्विलिंगी होते हैं और सव्रंत होते हैं, लेकिन उसमें पुष्प व्रंत की, सभी पुष्पों के व्रंत की लंबाई असमान होने के कारण सभी पुष्प एक तल में आ जाते हैं। पुष्पदंड के शीर्ष भाग पर लगे हुए पुष्पव्रंत की लंबाई कम होती है, जबकि आधारीय भाग में लगे हुए पुष्पव्रंत की लंबाई अधिक होती है। फलस्वरूप सभी पुष्प एक तल में आते हैं। समान शिखर बनाने के कारण इसको समशिख कहते हैं। ऐसा आइबेरियस अमारा के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है अम्बल टाइप, जो शत्रिका के समान होता है। इसमें द्विलिंगी और सवर्णत पुष्प लगे होंगे, लेकिन व्रंत की लंबाई भिन्न भिन्न होने के कारण सभी पुष्प एक तल में न आकर के अलग अलग तल में आते हैं। सामान्य तौर पर इस प्रकार की बनी हुई संरचना में अम्बल टाइप बनेगी, जिसके आधारीय भाग पर पाए जाने वाला शैपपत्र समान संरचना शैपपत्रक कहलाते हैं। ऐसा सेंटेला में देखने को मिलता है। यौगिक पुष्पचक्र में पुष्पचक्र अथवा अम्बल प्रकार के पुष्पक्रम एक से अधिक समूह में पाए जाएंगे। इसको नाम देते हैं यौगिक। इस स्थिति में एक अम्बल के आधारीय भाग पर लगे हुए इन पर्णनुमा संरचना को शैपपत्र चक्र कहेंगे, जबकि इस पुष्प के आधारीय भाग में पाई जाने वाली इस शैपपत्रिका संरचना को सहपत्रिकाएं कहते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में उपस्थित होती है, तो उसको नाम देते हैं सहपत्रिका चक्र। ऐसा धनिया या सौंफ में देखने को मिलता है। धनिया कोरिएंडरम सटैवा और सौंफ जिसका वैज्ञानिक नाम फेनिकुलम वल्गेर है। नेक्स्ट हमारा तीसरा असीमाक्ष का प्रकार, जिसमें पुष्पक्रम पुष्पदंड चपटे आकार का हो। विद्यार्थियों, तीसरा असीमाक्षी पुष्पक्रम जो चपटे पुष्पावली व्रंत युक्त होता है, इसको हम मुंडक कहते हैं। मुंडक या कैपिटुलम। मूल रूप से मुंडक या कैपिटुलम फैमिली एस्ट्रेसी कुल का एक लाक्षणिक गुण है। इस एस्ट्रेसी को हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं,
या सूरजमुखी कुल्पी जानते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पदंड का शीर्ष भाग लगभग एक प्यालेनुमा संरचना के रूप में या चपटा हो जाता है। इसके ऊपरी भाग में पाए जाने वाले इन फ्लावर को फ्लोरेट कहते हैं। तो पुष्प नाम नहीं देकर पुष्पक नाम देंगे। पुष्पक या फ्लोरेट दो भागों में विभक्त होते हैं। केंद्र में पाए जाने वाले को डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, जबकि परिधीय क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले को रे अथवा रसीम पुष्पक नाम देते हैं। इन पुष्पकों के आधारीय भाग में पाए जाने वाली ये पत्रनुमा संरचना है जो हरे रंग की होती है, सहपत्रक कहलाता है। ये सहपत्रक मिल करके एक आवरण का निर्माण कर देता है जो कि कीटों को आकर्षित करने में प्रयुक्त होता है। इसके साथ में ये सहपत्रक पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यहाँ पर पुष्प डिस्क के केंद्रीय भाग से परिधीय भाग की ओर लगे होते हैं। इस व्यवस्था को अभिकेंद्रीय में व्यवस्था कहते हैं। बिंब पुष्पक नलिकाकार, जबकि रे और रसीम पुष्पक जीविकाकार प्रकार के होते हैं। एक ही पुष्पक्रम में तीनों प्रकार के पुष्पक मिल सकते हैं, जो एकलिंगी प्रकार के हो सकते हैं, द्विलिंगी प्रकार के हो सकते हैं अथवा बंदीय प्रकार के हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा असीमाक्षी पुष्पक्रम की विभिन्न प्रकार। इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें पुष्पक्रम की संरचना, उसका लेबल, डायग्राम, एग्जाम्पल इत्यादि। थैंक यू।